नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी जो 23 फरवरी से अपना पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हम आपको परीक्षा से पहले कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएँगे मैथ्स की, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी मैथ्स में और भी अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो देर ना करते हुए अपन चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में पहला प्रश्न जो है किस टाइप से पूछा गया था, यानी मैथ्स में किस-किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको अपन कवर करने वाले हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आपको इस पैटर्न को समझना है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलो, पहला प्रश्न दे रखा है, देखिएगा स्क्रीन पर। सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया, यानी 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ जो है धन निवेश किया है 4% की दर से। ठीक है, कितना परसेंट दर है हमारे पास? 4% दर है ना। कुछ धन निवेश किया। 2 वर्ष के बाद सारंग को 2 वर्ष यानी 2 वर्ष के बाद सारंग को कितना रुपया मिल रहा है यहाँ पर? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपए ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट? 153 रुपए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए मिल रहा है। और फिर पूछा गया है तो संगत साधारण ब्याज कितना है। तो अगर यही मतलब इसी धन पर है ना, ये पूछा गया है कि संगत साधारण ब्याज बताइए। संगत साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि भैया इसी दर पर इतने ही समय के लिए और इसी मूलधन पर, है ना, जितना मूलधन था उसी मूलधन पर हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो देखो, जब भी आपको प्रश्न में हमेशा साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, है ना, और प्रश्न में क्या दे रखा रहे? आपको दे रखा रहे प्रश्न में कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दे रखा रहे? कंपाउंड इंटरेस्ट। और डायरेक्टली साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले में रख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू 200, है ना, यानी 200, और 200 प्लस 8। यहाँ से आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है हमें? 153 रुपए। तो हम यहाँ रखेंगे 153 इंटू 200, और यहाँ पर हम रखेंगे, है ना, दर को इसके साथ ऐड करेंगे तो 200 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा? 204। ये ध्यान रखिए, ये उसी कंडीशन में लगेगा जब आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, सेम मूलधन पर आपको फिर साधारण ब्याज निकालना हो, तब लगेगा। 2 वर्ष, है ना, ध्यान रहे। अब इसको अपन काटेंगे तो काटने पर कितनी बार कटेगा? इसको 4 से काटते हैं, 5 1, इसको 4 से काटेंगे, फिर कितनी बार कटेगा ये? 4 5 20, मतलब 50 बार। ठीक है, उसके बाद फिर इसको काटेंगे 17 से, 17 51, और 17 9 153। 3 से काटेंगे, 3 3 9, है ना, इधर 3 बचा, इधर कितना बचा? 50। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो करेंगे तो कितना आएगा? 150, यानी डायरेक्टली हमें साधारण ब्याज कितना मिल गया है? 150 रुपए। डायरेक्टली शॉर्टकट हो चुका है ये। नहीं तो अगर आप इसमें सबसे पहले, हमारे पास मूलधन नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालने के बाद में आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो और डायरेक्टली आपसे पूछे 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, और 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे, तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले में रख सकते हो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू 200, है ना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इंटू 200, 200 प्लस आर, इसके अंदर रख सकते हो, और यहीं से डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलो, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमारे पास में क्षेत्रीय मिति से। ठीक है, तो क्षेत्रीय मिति को भी आप अच्छे से प्रश्न को कीजिएगा। क्षेत्रीय मिति के प्रश्न, आप क्षेत्रीय मिति के सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो प्रश्न अगला पूछा गया है, ये पूछा गया हमारे 3D आकृति से ना, तो ये ध्यान रखना है। देखो, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है? एक गोला है। ठीक है ना, कितना है? 7 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या वाला एक गोला है। ठीक है ना, गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? अब इसी सामग्री से हमें कितने, है ना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमें लड्डू बनाना है। इसमें जो सामग्री लगी है, सेम सामग्री का प्रयोग करते हुए इसके, है ना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, इसके प्रश्न को करना पड़ेगा। तो आप ये समझ जाना कि जो गोला होता है अंदर से ठोस होता है, स्फीयर, है ना, स्फीयर जो होता है अंदर से क्या होता है? ठोस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी आपको बड़ी त्रिज्या से छोटी त्रिज्या वाले लड्डू बनाने हो तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली आपको यहाँ पर गोले का आयतन रखना है ना। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का होता है, पता है आप सभी को, है ना। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इस त्रिज्या को नाम देंगे अपन, ना, इसको R1 देंगे, है ना, इस वाले को R1 देंगे और इसको R2 देंगे, क्योंकि R1 से हमें क्या बनाना है? R2, है ना, ये बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? डायरेक्टली
यहाँ पर आपको रखना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 रखना है और यहाँ पर आप क्या रखोगे 1 रखोगे, ठीक है। बस इसमें से आपको ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 1 कितना दे रखा है मेरे पास 7, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे आर, जो कट रहा है पहले काटेंगे अपन, ये पाई से पाई कट गया हमारे पास में। अब इसमें आपको क्या करना है R1 कितना दे रखा है हमारे पास 7, तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3.5, 3.5 और 3.5, बस इसको रखना है। अब यहाँ पर आप इस चाहो तो इसको काट सकते हो। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगी, फिर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 और फिर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। बस इसको डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पर आपके पास जो आंसर आएंगे वो हमारा उत्तर होगा ना। अपन कितना आएगा 35 से 2 बार कटेगा, ये 35 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये भी 35 से कितनी बार 2 बार, यानी 35 गुना 70। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा वो कितने लड्डू बना सकते हैं अपन 8, 2 4 और 8 है ना, ध्यान रखना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रचिन एक दूरी 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो हमें एवरेज यानी स्पीड निकालनी है, यानी औसत चाल हमें निकालना है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। रचिन 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2 है ना घंटे जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 2 घंटे चल रहा है, तो टोटल कितना चलेगा 120 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया ना। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब 80 किलोमीटर की दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1 घंटे में कितना चलता है 40, तो 80 चलने में कितना लगेगा 2 घंटे। कुल मिला के कितने घंटे यात्रा कर रहा है 2 घंटे ये और 2 घंटे ये है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 घंटे यात्रा कर रहा है। 4 घंटे में कितना है ना 120, तो ये चला, और ये कितना चल रहा है 2 घंटे में 80 चल रहा है, कितना चला है ना 200 चल चुका है, कितना 200। अब कितने घंटे में चला 4 घंटे में। तो आपको ज्ञात करना है औसत चाल, तो औसत चाल चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 4 घंटे में 200 चल रहा है, तो एवरेज चाल क्या होगी, इसको काट दो, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अपन आगे चलते हैं ना। 2 रेलगाड़ियां जिसमें 180 किलोमीटर, 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है। तो इसी टाइप से प्रश्न जो है पूछे गए, जो हम पेपर में आपको करवा रहे हैं, सारे प्रश्न इसी टाइप से पूछे गए। इन्हीं टाइप के प्रश्न के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके मैथ्स में बन जाएंगे। बस थोड़ी स्पीड रखना पड़ेगी आपको ना, स्पीड रखना पड़ेगी, स्पीड से ही आपका सारा प्रश्न जो है ये बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है 2 रेलगाड़ियां प्रत्येक की लंबाई कितनी दे रखी है, एक की 180 है ना, प्रत्येक की लंबाई 180, मतलब 2 रेलगाड़ियां हैं, तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को हम ऐड करेंगे, ठीक है। समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि एक दूसरे की ओर मतलब पहली ट्रेन है ना, दोनों की ट्रेन की लंबाई 180 और दोनों समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है ना, यानी एक ए से बी की ओर जा रही है और एक बी से ए की ओर आ रही है, ठीक है। ये आप इसे लग सकते हो ना, ये 2 स्टेशन अपने पास में ना। अब यहाँ पर आप क्या होंगे कि एक की स्पीड हमें दे रही कितनी, एक की स्पीड दे रखी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की दे रखी है कितनी, दूसरी की दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है आपको पता ही है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटे चाल बस इसमें रखना है आपको। तो दूरी कितनी हो जाएगी है ना, तो रेलगाड़ी के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हो तो उनकी लंबाइयां हमेशा ऐड होती हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो भी उनकी लंबाइयां क्या होगी ऐड होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है चाल भी क्या होगी, जब विपरीत दिशा में चलती हैं दोनों रेलगाड़ियां तो उनकी चाल हमेशा क्या होती है प्लस होती है। तो यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी 360, 180 180 कितना हो गया 360, 50 और 70 कितना 120। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें तय कितना करना है, हमें दूरी कितनी तय करनी 360 मीटर तय करनी है और ये किलोमीटर में है, यानी 1 घंटे में कितनी चलेगी ये 120 चलेगी किलोमीटर, लेकिन हमें 120 नहीं चलाना है, हमें कितना चलाना है ओनली 360 मीटर। तो हम क्या करेंगे
इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। तो 18 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर है ना, ऊपर डालेंगे उसको अंश के रूप में। काटो इसको 0 से 0, ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, 18 × 54, 54 में आपको 5 का भाग लगाना है। तो आपका यहाँ पर जो समय आ जाएगा कितने समय में तय करेगी, तो यहाँ पर जो आएगा 10.8 सेकेंड, ठीक है। 10 बार कटेगा, 50 बार में 4 बचे, 5 ऑटो 40, यानी 10.8 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आया साथियों आप सभी को समझ में। इसी प्रकार के प्रश्नों के ऊपर हमें प्रैक्टिस करना है। रेलगाड़ी के प्रश्न हमेशा इसी टाइप से पूछा गया आपके सारी एग्जामों में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, माइनस, बस चाल माइनस करके यहाँ रखना है, ठीक है। और 5/18 में अगर मीटर में नहीं दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में नहीं दे रखा है चाल, तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद आपको यहाँ पर रख देना है। रेलगाड़ी के प्रश्न में दूरी नहीं दे रखी होगी, दूरी करना पड़ेगा, रेलगाड़ी की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई को किस किस के साथ जोड़ेंगे, गुफा के साथ, खड़ी रेलगाड़ी के साथ, चलती हुई रेलगाड़ी के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, सुरंग, है ना, इन सभी के साथ, ब्रिज, पुल, इन सभी के साथ जो है हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड करके दूरी बनाते हैं, ठीक है। चलो अगला चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, है ना, और विक्रम 6 दिन में, और टाइगर 15 दिन में। मतलब राजेश्वर करता है काम को कितने दिन में, राजेश्वर करता है 12 दिन में, है ना। उसके बाद में फिर करता है हमारे पास में कौन, है ना, विक्रम करता है 6 दिन में, और उसके बाद में टाइगर करता है 15 दिन में। ये ध्यान रखना है, इनका अलग अलग रेशो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है, और विक्रम कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 90, है ना, ठीक है। 90 से छोटा भी आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 लेंगे हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 90 तो आएगा नहीं क्योंकि 12 है, इन दोनों का 90 आ जाएगा, 12 है तो 90 नहीं आना है, ठीक है, 60 ही आएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 12 पंजे 60, यानी टोटल 60 काम है। ये 12 दिन में पूरा कार्य कर देता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5 कार्य। 6 के हिसाब से ये कितना कार्य करेगा, 10 कार्य, और 15 के हिसाब से कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। अब इन तीनों ने मिलकर 7 कार्य करना प्रारंभ किया, तो ये तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 15 और 4 19 एक दिन में कार्य करते हैं। एक दिन में कितना कार्य करते हैं ये, है ना, एक दिन में कार्य करते हैं 19 कार्य, ठीक है। तो इन्होंने कितने दिन तक 7 कार्य, 2 दिन, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2 × 19 बराबर कितना होगा, 38 कार्य इन्होंने कर दिया, है ना। अब 38 कार्य कर दिया, अब यहाँ पर काम छोड़कर कौन जा रहा है, यहाँ पर काम छोड़ के जा रहा है कौन, ठीक है। इसको एक साथ कार्य किया, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। लेकिन राजेश्वर ने क्या किया, 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। राजेश्वर यहाँ पर क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 38 कार्य किया, 38 कार्य तक तो इन्होंने तीनों ने साथ किया। हमारे पास कितना कार्य था टोटल, 60 कार्य में से 38 कार्य हो गया है 2 दिन के अंदर, तो कितना कार्य बचा, शेष कार्य। शेष कार्य निकालेंगे अपन, तो शेष कार्य में क्या हो जाएगा कि अपन 60 में से 38 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना कार्य बचेगा, 22 कार्य बचा। कितना कार्य बचा, 22, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 दिन हो गया, उसके बाद में फिर दे रखा है 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। विक्रम कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब विक्रम क्या कर रहा है कि विक्रम, ध्यान रखना है, कार्य समाप्ति के कितने दिन पहले, कार्य समाप्ति के, है ना, 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, 3 दिन कर रहा है, कार्य छोड़ रहा है, ठीक है, कार्य छोड़ रहा है, 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो लास्ट में देखो, अब विक्रम ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कौन कंटिन्यू कर रहा है, कार्य कंटिन्यू कौन कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू कार्य कर रहा है कौन, कार्य करेगा हमारे पास में कौन, ये टी वाला जो है ये कार्य कंटिन्यू कर रहा है ना। टी मतलब यहाँ पर जो नाम दे रखा है टाइगर, टाइगर क्या कर रहा है, अंतिम दिनों में ना, अंतिम 3 दिन में टाइगर का कार्य ना, अंतिम 3 में हम क्या निकालेंगे, टाइगर का कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो टाइगर का कार्य निकालेंगे क्योंकि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब काम समाप्त नहीं हुआ है, 3 दिन अभी कार्य बाकी है, 3 दिन पहले कार्य छोड़ा गया है। तो यहाँ पर 3 दिन में क्या करेंगे, लास्ट के 3 दिन में किसने कार्य किया, टाइगर ने। तो टाइगर एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है। तो अंतिम 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, 4 × 3 = 12। अब 12 कार्य अकेले ने, टाइगर ने किया, है ना। कितने में से कितना कार्य बचा था, 22 कार्य बचा था, 22 में से 12 कार्य टाइगर ने किया, तो कितना कार्य बचा, 10 कार्य ना। अब 10 कार्य जो है ये किसने मिलकर किया होगा, ये मिलकर किया है
विक्रम और टाइगर ने। किसने मिलकर किया? विक्रम और टाइगर ने। अब विक्रम और टाइगर ने जो 10 कार्य है विक्रम और टाइगर ने मिलकर किया, तो विक्रम और टाइगर दोनों ने एक दिन में कितना कार्य किया? 14। तो 14 के हिसाब से 10 कार्य करने में कितना समय लिया होगा? यहाँ पर आपको थोड़ा समझने का जरूरत है। देखो यहाँ पर करना क्या है कि अंतिम 3 दिन में टाइगर काम कर रहा है, क्योंकि विक्रम कार्य छोड़ रहा है अंतिम 3 दिन में, तो काम कौन करेगा? टाइगर ही करेगा। तो टाइगर ने अंतिम 3 दिन में कितना कार्य किया था? 12 कार्य किया था। 12 कार्य, टोटल 22 कार्य था, तो 22 में से 12 कार्य कर दिया है, कितना कार्य बचा? 10 कार्य बचा। अब ये 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, इसने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया है ना। आर ने यानी 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया था। आर ये राजेश्वर ने 2 दिन पहले कार्य, मतलब 2 दिन कंटिन्यू कार्य किया और कार्य छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब अंतिम 3 दिन में ये जो कार्य कर रहा है 12 कार्य हुआ है, 10 कार्य बचा, यानी विक्रम और टाइगर ने 10 कार्य साथ में किया है ना। तो 10 कार्य जब साथ में किया तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 7 और ये कितना हो जाएगा? 5, यानी यहाँ पर और काटेंगे इसको 5/7। 5/7। अब टोटल काम कितने दिन में हुआ? तो देखो 2 दिन तक तो इन्होंने 7 कार्य किया है ना, और 3 दिन इसने कार्य किया, तो कितना हो गया टोटल? 5 कार्य। 5, तो यहाँ पर टोटल 5, 5, 7 जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 5, 5, 7 में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नहीं आया तो एक बार और देखिएगा। देखो एक बार समझा देता हूँ मैं। राजेश्वर 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में, है ना। तीनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 12 के हिसाब से 5 कार्य करेगा, या 10 कार्य करेगा और 4 कार्य करेगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि एक दिन, है ना। यहाँ पर देखो एक दिन में कितना कार्य? 19 कार्य, यानी एक दिन में 19 कार्य करेंगे, तो 2 दिन तक इन्होंने 7 कार्य किया। 2 दिन तक जब 7 कार्य किया तो 2 दिन के अंदर कितना कार्य हुआ? 38 कार्य हो चुका है ना। 38 कार्य हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा हमारा? 60 में से 38 माइनस करेंगे, कितना बचा? 22 कार्य बचा। अब 22 कार्य जो बचा है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर राजेश्वर कार्य छोड़ के चला गया, 22 कार्य बचा। 22 में से क्या हुआ कि अंतिम 3 दिन जैसे काम समाप्त होने वाला था, अंतिम 3 दिन पहले काम छोड़कर कौन जा रहा है? 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है विक्रम। तो अंतिम 3 दिन किसने कार्य क्या होगा? अंतिम 3 दिन कार्य क्या होगा? टाइगर ने। तो टाइगर एक दिन में कितना कार्य करता है? 4 कार्य करता है। तो 3 दिन में कितना कार्य क्या होगा? 12। तो 12 किसमें से माइनस करेंगे अपन? जो शेष बचा हुआ कार्य, बचा हुआ कितना कार्य था? 22। 22 में से 10 माइनस 12 माइनस करेंगे, कितना बचा? 10 कार्य। अब ये जो 10 कार्य ना, ये किस किसने मिलके किया होगा, है ना, क्योंकि अंतिम 3 दिन में 12 कार्य कर लिया, तो ये अंतिम दिन के पहले का कार्य 10 दिन जो है टाइगर ने और विक्रम ने दोनों ने मिलके किया। तो टाइगर और विक्रम ने जो मिलके किया वो कितना, है ना, एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 14 कार्य करते हैं। तो 10 कार्य को करने में कितना समय लिया होगा? 5/7 दिन, है ना, 5/7 दिन। लेकिन 5/7 ये विक्रम में और टाइगर दोनों ने मिलकर किया। लेकिन हमसे पूछा गया कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 2 दिन तो इन्होंने मिलकर किया, है ना। 3 दिन टाइगर ने किया, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। और विक्रम और टाइगर ने मिलकर कितना कार्य किया? 5/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5, 5, 7, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, है ना। इस टाइप के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर के लगा के देखिएगा प्रैक्टिस, आपको मालूम पड़ेगी कि हाँ इस टाइप के प्रश्न जो है पेपर में आए होंगे। थोड़े टाइम टेकिंग प्रश्न है, थोड़ी स्पीड चाहिए इनके अंदर, है ना, तभी जाके इस प्रश्नों को आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है आपका सिंप्लीफिकेशन का। आपको अगर आता है तो आप हमसे पहले आंसर देने के जो है ये कमेंट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप आंसर हमसे, मुझसे पहले आप, सॉल्यूशन नहीं उससे पहले आप कमेंट में आंसर अपना कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन करना है, देखिएगा, है ना, बहुत सिंपल प्रश्न है। 16 + 10, ठीक है, फिर डिवाइडेड 5 -2 × 3। तो आप सभी को इसका सिंप्लीफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए, सरलीकरण, है ना, सरलीकरण पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले भाग, फिर, है ना, इसी सिंबल में, ठीक है ना, इसी सिंबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नहीं तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर भाग होगा, ठीक है। भाग के बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन भाग सॉल्यूशन करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6 होगा, तो यहाँ पर 16 + 2 - 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 18 में से 6 गए तो 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट, जो कि पहला ऑप्शन आपका आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इस टाइप के प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन काफी सिंपल प्रश्न आए हैं, कोई ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आए। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हर शिफ्ट के अंदर। अगला प्रश्न है 84 / 6, है ना। फिर दे रखा है पास ब्रैकेट बंद दे रखा है यहाँ पर, है ना, बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट और दे रखा है 90/7 मल्टीप्लाई,
फिर दे रखा है, सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस 16/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 माइनस 6, ठीक है, 8 माइनस 6 और ब्रैकेट बंद कर रखा है, ठीक है। इसका आंसर हमें बताना है। तो ये काफी सिंपल प्रश्न है, बस टाइम टेकिंग प्रश्न, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे, 8 में से 6 गए, कितने बचे? 2, यहाँ पर 2 बचेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा? 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको भी काट सकते हो आप, 84/6 मल्टीप्लाई डायरेक्टली एक ही ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो, 91/7 है ना, ठीक है, 91/7 प्लस 16, ठीक है, ये तो 16 7 कितना हो जाए? 112, 112 को किसके साथ जोड़ना है? 91 के साथ, 91 प्लस 112/7 है ना, मल्टीप्लाई में 84/6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 9 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, यानी 203 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 203, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 203, ठीक है। काटो इसको, 7 से कट जाएगा, 7 से कितनी बार? 7 दूनी 14, 7 नाम 63, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 14 छंग 84। अब गुणा किसका करना है? 14 × 29 का मल्टीप्लाई करना है, तो 14 का पहाड़ आपको याद है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 14 9 126, हासिल कितना बचा हमारे पास में? 12, फिर 14 दूना 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40, 28 और 12 40, ठीक है। तो यहाँ पर 406 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फिर ट्रेन से, तो ट्रेन से संबंधित भी प्रश्न अपन देखेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस के रूप में आपको अच्छे से प्रयास करना है ना। दो ट्रेन, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही हैं। दो ट्रेन हैं, एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और एक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों ट्रेन का आपको देखना है, दोनों विपरीत दिशा में गति कर रही है। विपरीत दिशा में मतलब कैसे? एक इस दिशा में आ रही है और एक इस दिशा में ना, दोनों आमने सामने से, ठीक है, अलग अलग पटरियों पर ना। आगे देखो, फिर क्या दे रखा है? एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, एक ट्रेन के मान लेते हैं अपन 360 मीटर है ना, इसकी लंबाई 360 मीटर है, ठीक है। दूसरे ट्रेन को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसको मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये 110 के हिसाब से चल रही है ना। अब ये वाली ट्रेन इसको पार करने में, मतलब ये वाली ट्रेन इसको पार करने में 21 सेकंड में इसको पार कर जाती है, कितने सेकंड में? 21 सेकंड में ना। तो आपको यहाँ पर दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो देखो ध्यान रखना है, अभी बताया मैंने कि रेलगाड़ी में हमेशा दूरी जो है दे नहीं रखी रहेगी, तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेलगाड़ी के साथ जिसकी लंबाई दे रखी है उसको ऐड कर दो, नहीं दे रखी है ये ज्ञात करना है हमें, तो इसकी लंबाई इसके साथ ऐड कर देंगे, 360 प्लस x मीटर है ना, ये टोटल क्या हो जाएगा? 360 मीटर, और ये x मीटर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, यहाँ पर देखो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे, तो चाल को भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 170। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको 5/18 के साथ गुणा करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? बराबर 21, 21 सेकंड, 21 क्या दे रखा है? सेकंड पार कर जाते हैं, तो ये सेकंड क्या है? समय है। तो समय कब मिलेगा? दूरी में जब आप चाल का भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी एक और ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी थी, तो एक और ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x रखेंगे, बस। अब इसका मल्टीप्लाई क्या करना है? इधर कर देना है ना, ऐसे कैसे इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए? 170 इंटू 5/18, बस इसको काटना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी वो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। 3 से काट दो, 3 से 6 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये कट रहा है क्या? 6 से 18 ना, 6 दूनी 12, 12 मतलब 5 नहीं कटेगा, ठीक है। एक काम करते हैं और काटते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा। 17 7 119, 119 में फिर आपको गुणा करना है 5 का, 119 है ना, 17 7 119 मतलब 1190, इसमें फिर 5 का गुणा करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 19 5 95 और 5 एकम 5 है ना, 5950, ठीक है। इसमें किसका गुणा करेंगे? 6 का, तो कितना हो जाएगा? 36 2160, ठीक है, प्लस 6x, ये बनेगा हमारे पास में, कितना बनेगा? 5950, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5950 में से आपको माइनस करना है 2160, कितना बचेगा? माइनस करो, 0, यहाँ बचेगा 15 में से 6 गया 9 और 8 में से 1 गया तो 7 है ना, और यहाँ पर बचा हमारे पास में 5, 5 में से 3 गया तो 2 गया, तो कितना बचा? 3 है ना, 3790 बच रहा है। ये किसके बराबर है? 6x के, ठीक है। तो बस काट दो, इसमें लगाना है 3790 में, लगा दो 3790 में, 3790 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा? पॉइंट में जाना है,
कि 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो 6 6 36, फिर कितना बच गया, 1 6 18, है ना, ठीक है, 6 18, फिर कितना बचा 18, मतलब 1 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है, 631 पॉइंट कुछ के समथिंग कुछ आएगा, है ना, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन जो सही है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी करने के लिए, ठीक है ना, तभी जाके प्रश्न हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। आया समझ में, ठीक है ना, एक्यूरेट करना है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि मल्टीप्लाई करना है, काटना है, क्या करना है ना, इतना समय नहीं लेना है, सोचना है कि आपको सोचने में आप टाइम वेस्ट करो, चलो तो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, देखिएगा ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और वह 68 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ये फेल हो गया। उसके बाद जबकि दूसरा उम्मीदवार कितना, दूसरा उम्मीदवार लेके आ रहा है 50%, दूसरा उम्मीदवार 50% प्राप्त करता है और परीक्षा न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक लेके आता है, ये अधिक लेके आ रहा है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंट है बताओ, यहाँ पर डिफरेंट है 25% का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट होगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ लो कितना हो गया, डिफरेंट आ जाएगा इनका, 8 2 10, 6 4 10, है ना, ठीक है, और 1 11, 110 नंबर, ठीक है ना, 110 नंबर का यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे मालूम पड़ गया ना, देखो समझा देता हूँ, मान लिया जाए 50 नंबर लाने थे, कितने नंबर लाने थे, पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए थे ना, 50 में से इस ये भाई साहब कितने नंबर लेके आया, 68 नंबर कम लेके आए, थोड़ा ज्यादा लेते हैं अपन यहाँ पर, मान लिया जाए 70 नंबर है ना, ठीक है, 80 मान लेते हैं, पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए थे, ठीक है। अब ये भाई साहब 68 नंबर कम लेके आया, 68 नंबर कम लेके आया मतलब कितने नंबर लेके आया, 12 नंबर लेके आया होगा, है ना, ठीक है। और ये भाई साहब यहाँ से पास होने से कितने नंबर लेके अधिक लेके आया है, ये अधिक लेके आया है 42 नंबर, 42 मतलब कितना हो जाएगा, 122 नंबर ज्यादा लेके आए, मतलब 122 नंबर लेके आए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका और इसका दोनों में कितना डिफरेंट है, बस ये बताना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 का अंतर आएगा, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे तो उनका अंतर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये क्या समझाया मैंने, ठीक है ना। चलो अगला देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 10, ये देखो यहाँ पर 25% से फेल हो रहा है, इनका डिफरेंट 25% और यहाँ पर कितना है 110, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखोगे ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पूर्णांक, पूर्णांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 25% को किसके बराबर रखोगे आप, 110 के, तो यहाँ पर कितना आएगा, बटे 100, 25 चौक 100, 4 को गुणा कर दो, 440, पूर्णांक कितना आ गया यहाँ पर, 440 जो है पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है, इतना आपको करना रहेगा प्रश्न के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं ना, एक प्रश्न काफी सिंपल पूछा गया आपके पास। अगला प्रश्न, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची, है ना, 152 कुर्सियां बेची, 152 कुर्सियां बेचने पर, ठीक है, 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये बेच रहा है 52 कुर्सियां, है ना, तो 152 कुर्सियां बेचने पर 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर लाभ प्रतिशत। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जब मैं इस पेन को अगर 152 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे 52 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है, तो मैंने कितने रुपए में खरीदा था, है ना, तो हम क्या करोगे, ये देखो 152 रुपए में बेच रहा हूँ तो मुझे 52 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 52 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 152 में से 52 को माइनस करेंगे, ठीक है, ये 52 रुपए का लाभ हो रहा है ना, और इतने इतने रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे फायदा मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 152 में से क्या माइनस करूंगा, मैं 52 माइनस करूंगा, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा, है ना, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपए। अब क्रय मूल्य 100 रुपए आ गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ रुपए में बटे क्रय मूल्य इंटू 100, बस इसको रखना है, ठीक है, तो लाभ कितना मिला हमें, लाभ मिला है लाभ कितना मिल रहा है, 52 रुपए का, तो 52 रखा, ठीक है, बटे क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया इंटू 100, बस परसेंटेज में लाभ कितना आ जाएगा, 52% ही लाभ होगा ना, ध्यान रखना है कितना आ जाएगा, 52% ही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न फिर दे रखा है आपका, इस टाइप के प्रश्न जो छाट छाट के लेके आए आपके लिए, है ना, ये प्रीवियस ईयर के पेपर है। यदि x का 2%, x का प्रतिशत कितना दे रखा है, x का 2% 348 है, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। अब x की वैल्यू ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, बस का मतलब गुणा, बटे में कितना आएगा 100, बस काट दो, 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा,
इधर कितना हो जाएगा 348 इंटू 100, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा x इंटू 2, बस 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 7 दूना 34 है ना, और 2 चौक 8, बस 17400 हमारा आंसर आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारे पास में 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, और 7 का आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है पता है ना, अनुपात से संबंधित प्रश्न है, बी स्क्वायर अपन ए। तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपन ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी की देखो ये ए, ये कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ये ए का मान है ना, और ये क्या हो जाएगा बी है ना, ठीक है। और हमें तीसरा पद निकालना है, मतलब सी निकालना। तो सी का फार्मूला क्या होगा तीसरा पद निकालने का, बी स्क्वायर अपन ए। ये सारे बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए ना, तभी जाके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बी स्क्वायर अपन है, तो बी को 2 बार लिखना है, 2√7 मल्टीप्लाई 2√7 है ना, ये प्रश्न पूछे गए आपके पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस √2 है ना, बस इसको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, √7 का √7 में करेंगे तो 7 आएगा, मतलब कुल मिला के ऊपर कितना बचेगा आपके पास 28, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस √2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे अपन, यहाँ पर 3 माइनस √2 और यहाँ पर 3 माइनस √2, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो √2 में करेंगे तो कितना आएगा, √2 का 2 आएगा, तो यहाँ पर बटे में कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। बटे में 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 या 84 माइनस 28√2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 7 बचा है ना, और यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं अपन 14, 14 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 14 छंग 84 और 14 दूना 28, ठीक है। ये बचा, इसको काटेंगे फिर 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमारे पास में कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 2 और निकाल सकते हैं, इसमें से 2 निकाल रखा है ना, 2 6 माइनस 2√2, अभी और कॉमन निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं इसमें से 28 से कॉमन निकाल लेते हैं ना, 28 कॉमन निकालेंगे इसमें से, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 28 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 28 या 84 और 28 से कम 28, मतलब √2 बचेगा और बटे में कितना है 7, तो यहाँ पर काटने पे क्या आएगा 7 चौक 28, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 3 माइनस √2, ये हमारा आंसर, ठीक है। बड़ी संख्या कॉमन निकालेंगे अपन, ठीक है ना। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। इतना प्रश्न मैंने कराया है, एक प्रश्न और कर लेते हैं अपन, है ना, अच्छे से इन प्रश्नों के ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, लघुत्तम महत्तम से दे रखा है कि यहाँ पर दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 168 और 14 है ना, यानी लघुत्तम कितना दे रखा है और महत्तम कितना दे रखा है। देखिए लघुत्तम कितना दे रखा है आपके पास, लघुत्तम दे रखा है 168 और एचसीएफ दे रखा है आपके पास 14, है ना। तो आपसे बोला गया है कि एक संख्या हमें दे रखी है ना, एक संख्या दे रखी है हमें, प्रश्न में कितनी दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 42, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस संख्या का भाग डायरेक्ट लगा सकते हो। इसका फार्मूला होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लघुत्तम इंटू महत्तम। तो एक संख्या हमें दे रखी है कितनी 42, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है ना। और यहाँ पर लघुत्तम दे रखा है 168 और महत्तम दे रखा है यहाँ पर कितना 14, बस इसको काटेंगे तो 14 3 42 है ना, 3 से इसको काट दो, तीनों पंचों 15, 3 छंग 18, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 56, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है साथियों। उम्मीद है कि आपको आज की जो क्लासेस अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के प्रश्नों को आगे करना है। और 10 दिन के अंदर हम आपको और इम्पोर्टेंट छाट के जो प्रश्न लेके आएंगे, जो आपके अधिकतर प्रॉब्लम कर रहे हो, है ना, उन प्रश्नों को हम जो है यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तैयारी जो है और अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्यवस्थित तरीके से आपको पेपर पैटर्न जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। पेपर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो पेपर प्रैक्टिस आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस यूज़ करें। अगर आपका बेसिकली कंसेप्ट जो है दूर हो चुका है तो 10 दिन के अंदर कम से कम आपको यूँ समझ लीजिए कम से कम आपको 50 पेपर और लगाने की जो है अभी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो 5 पेपर पर डे आप लगाइएगा, तो 10 दिन के अंदर आपके 50 पेपर जो हैं ये सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।